CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान। आइए लेके चलते हैं आपको आज हम सिंधोरा बाजार में। जैसा कि आपको बताते हैं, व्यापार मंडल का चुनाव हुआ है। विगत वर्षों में भी आपने देखा यहाँ का चुनाव जो है कि बड़े ही ज़बरदस्त ढंग से होता है। व्यापारियों में काफ़ी जो उत्साह होता है इस चुनाव को लेके। लगभग 2000 दुकानों का जो एक आंकड़ा है यहाँ पे इस मार्केट में, और लगभग उसी संख्या में व्यापारी इस चुनाव में जुड़ते हैं। काफ़ी उत्सुकता के साथ जुड़ते हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये चुनाव एक पर्व के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। और जो है कि यहाँ का चुनाव संपन्न हुआ है और नवनिर्वाचित हमारे साथ आज जुड़ेंगे व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद कुमार नारायण जी, और हम उनसे जानेंगे तमाम चीज़ों पे चर्चा होगा। और बाज़ार के विकास के बारे में क्या क्या इनके मुद्दे होंगे, किस प्रकार से ये जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और बाज़ार की रूपरेखा को एक नया दिशा देंगे। तो आइए लेके चलते हैं सीधे सीधे हम व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी प्रमोद कुमार जी से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। प्रमोद जी नमस्कार। आपका चुनाव हुआ, आप यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में जो है कि निर्वाचित हुए हैं जी। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि देखा जाता है, तमाम जो है कि व्यापारियों की समस्याएं होती हैं। आपके जहन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से व्यापारियों की समस्याओं से आप निपटारा करेंगे? और तमाम जो अधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, घुसखोरी की बात आती है, तो उन सब चीज़ों से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा, तो सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी व्यापारियों को हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार करना चाहता हूं। उसके बाद जो प्रश्न आपने कहा कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, तो समस्याएं तो एक दो नहीं, बहुत सी हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की समस्याएं हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी संभव हो सके, व्यापारियों के हित में जो भी संभव हो सके, वो सब प्रत्येक प्रकार के सभी कार्यों को करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। और जो भी व्यापारी की समस्या हमारे पास आएगी, मेरा पहला श्रेय होगा कि उनकी समस्याओं का समाधान मेरे माध्यम से किसी भी स्तर से अगर हो सकता है तो उसको करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। जैसा कि किसी भी बाज़ार में देख लीजिए या किसी भी जगह पे व्यापारी हो या जनता हो, उसकी मूलभूत जो है कि सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क। तो जैसा कि आपका बाज़ार सिंधोरा है, यहाँ पर हमने बात किया है बहुत से व्यापारियों से, तो एक समस्या निकल के आती है जो है कि पानी की। और यहाँ पे पानी का टंकी भी बना हुआ है और जो है कि जल का वितरण भी होता है। तो ये समस्या पूरी तरह से जो है कि कैसे सुधरेगी, क्या आपको इसके बारे में कहना है? क्या रणनीति आपने अपनाया है इसके लिए? जी दीपक जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और जैसा कि जो समस्या इस समय पानी की है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। बातें जो है कि हुई है और जल निगम के सभी अधिकारियों से बातें हुई हैं और उसके बारे में ठोस कदम भी उठाया जा चुका है। यहाँ पर बोरिंग हो चुकी है और पाइपलाइन का जो बिछाने का काम है वो अभी बाकी है, वो भी करवाया जा रहा है और जल्द ही ये समस्या हमारे क्षेत्र से जो है कि दूर हो जाएगी। बिजली की समस्याएं भी रहती हैं आपके बाज़ार में, जो है कि देखा जाता है ऐसा कि आए दिन बिजली कटौती होती है, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आपका क्या रवैया रहेगा? किस प्रकार से इस समस्या से आप निजात दिलवाएंगे अपने बाज़ार वासियों को? देखिए, बिजली की जो समस्या है पहले बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन जब से ये जो सरकार, हमारे प्रदेश की नई सरकार जो बनी हुई है योगी जी की, उसके बाद से बिजली की समस्या बहुत कम हो चुकी है। और इस समय सिंधोरा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रिपिंग का, और ट्रिपिंग की समस्या इतनी अधिक है कि हर समय जो है आधे घंटे पर, 1 घंटे पर बिजली जो है बाधित हो जाती है, कट जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया और जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अवधेश सिंह विधायक जी, उनसे हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि सिंधोरा फीडर पर जो सिंधोरा ग्राम सभा की टाली है उसको अलग करवाने के लिए, ये अगर अलग हो जाता है तो हमारे यहाँ जो बिजली की समस्या है, जो घंटों घंटों बाधित रहती है, ट्रिपिंग होता है, ये समाप्त हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्य जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि बिजली विभाग के और भी अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत हो रहा है। व्यापार मंडल भी अपने स्तर से इसको देख रहा है। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है, उन सभी लोगों से इस पर बातचीत किया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि समस्या जो है समाप्त हो। जैसा कि व्यापार मंडल के आप सक्रिय जो है कि सदस्य भी रहे हैं विगत दिनों में, और आपका चुनाव हुआ है, आपको मौका मिला अध्यक्ष के रूप में,
तो व्यापार मंडल के साथ जिसके साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं, आपका व्यापार मंडल प्रदेश स्तर पे किस प्रकार का कार्य करता है, क्या रवैया रहता है व्यापारियों के साथ, साथ में जनपद बनारस में किस प्रकार से आपका जो है कि व्यापार मंडल आप लोगों के साथ, आपके व्यापारियों के साथ में सहयोग में आपके साथ जुड़ता है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी देखिए, ये जो प्रश्न आपने अभी किया है, ये समस्या हमारे यहाँ आई थी। हमारे क्षेत्र में जो हमारे पूर्व के व्यापार मंडल अध्यक्ष बने हुए थे, वे लोग जिस संगठन से जुड़े थे वह संगठन हम लोगों का सहयोग नहीं कर पा रहा था और इसके वजह से एक तरीके से निष्क्रिय रूप से जो है यहाँ पर व्यापार मंडल चल रहा था। लेकिन जब हम पर पूरे व्यापारियों ने विश्वास जताया और हमें मौका मिला, तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस मैं संगठन से जुड़ा हूँ और जो हमारा उद्योग व्यापार मंडल समिति जिसके बैनर तले हमारा शपथ ग्रहण आज हुआ है, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी और जो है पूर्वांचल अध्यक्ष सिंह जी, इन लोगों के सानिध्य में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है व्यापार मंडल का, बहुत ही अच्छा और शानदार चल रहा है। और ये संगठन पूरे प्रदेश में, चाहे बनारस के किसी शहरी क्षेत्र में हो जहाँ के अध्यक्ष जो है कि अजीत सिंह बग्गा जी हैं, चाहे पूर्वांचल में हो, चाहे बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों में हो, और सिंधोरा बाज़ार के आसपास के करीब 25 जो है कि बाज़ारों में अगर देख लीजिए तो यह संगठन पूर्ण रूप से जो है सक्रिय है और दिन प्रतिदिन इस संगठन का विस्तार होता जा रहा है। एक्टिव है, काम कर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। तो इसी वजह से इस संगठन से जुड़ करके काम करने के लिए हम लोग जो है कि एग्री हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन व्यापार हित में, व्यापारियों के हित में बहुत अच्छे ढंग से, और एक जो एक प्लेटफार्म होता है व्यापारियों के लिए, उस प्लेटफार्म का काम करेगा अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए और समस्याओं को जो है निदान करने के लिए। जैसा कि आप चुनाव जीत चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं अध्यक्ष के रूप में, तो आपके जेहन में क्या बातें चल रही हैं, किस प्रकार से आप अपने बाज़ार का विकास करेंगे, एक रूपरेखा जो आपने तैयार किया होगा उसको भी हम चाहेंगे कि आप अपने व्यापारियों को उससे भी अवगत कराएं। क्या आपके मन में चल रहा है, किस प्रकार से आप बाज़ार को जो है कि सुसज्जित करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, सिंधोरा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इतनी पुरानी मार्केट है, बहुत से बाज़ारों में आपने देखा होगा कोई बाज़ार सिर्फ एक रोड पर है, कोई बाज़ार 2-3 रोड पर है, गलियों में है, लेकिन यहाँ पर विस्तार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, व्यापारियों का संख्या बढ़ता जा रहा है और उन सब के बावजूद जो पुरानी बाज़ार, जो मेन बाज़ार अंदर की मार्केट है, उसमें जो है कंजस्टेड होता जा रहा है, इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस इंक्रोचमेंट पर हमको जो है फोकस करना है कि जो बाज़ार में अंदर जो है लोग आएँ, जो बाहर से ग्राहक जो है रोड पर से ही चले जाते हैं वो अंदर आएँ किस तरीके से। और दूसरी बात, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे किसी प्रकार की ये जो ऑनलाइन बिक्री करने वाले होते हैं, ये लोग अपना लेकर के सब झोला और ये सब चले आते हैं, तो बाज़ार में रौनक कम होता है, भीड़ कम होता है, उस पर भी विचार विमर्श करना है। उसके साथ साथ किस कारण से व्यापार का जो है कि एक उत्थान होगा, किस तरीके से जो है कि व्यापारियों में एक नई ऊर्जा आएगी, उन सभी विषयों पर जो है प्रयास किया जाएगा। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही रहेगा कि बाज़ार और व्यापारी किस तरीके से हमारे सही और संगठित होकर के और सुविधाजनक रूप से चलेंगे, उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अपने बाज़ार के व्यापारियों को, क्षेत्रीय जनता को एक संदेश दें हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं प्रमोद कुमार नारायण, नवनिर्वाचित अध्यक्ष व्यापार मंडल समिति सिंधोरा बाज़ार, मैं अपने पूरे सिंधोरा बाज़ार के सभी व्यापारियों को और सभी नागरिकगणों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी प्रकार की मतभेदों को भूल करके, किसी भी प्रकार के दुर्भावनाओं को भूल करके एक होकर के रहिए और एक साथ चलिए। और बाकी हमारी जहाँ तक जो है बात है, आप जब बुलाएंगे आधी रात को हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं और हम पूरे तन मन धन से जीवन के एक एक क्षण तक, जब तक आप लोग हमें अपने पास रखेंगे, मैं पूरा सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी एकता को बनाए रखें और व्यापार मंडल को ऐसे ही जीवित रखें और मजबूत रखें।
लेकिन जहाँ भी जरूरत पड़े आधी की तरह हाजिर हो जाती हूँ। इसके एग्जाम्पल आपको शुभम जी और शिव कुमार गुप्ता जी देंगे कि जहाँ भी जरूरत इन लोगों को पड़ा है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यापारी को, वो चाहे किसी भी व्यापार मंडल का हो, वहाँ मैं हमेशा हाजिर रहती हूँ। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता सिंह जी। अब हम हमारे बीच में आए हुए श्री जितेंद्र कुमार जायसवाल जो कि फूलपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आए अपने विचारों को।